हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज शुरू करने जा रहे हैं हम राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम प्रजामंडल। हमारा टॉपिक का नाम है प्रजामंडल। प्रजामंडल का मतलब क्या होता है? प्रजामंडल का मतलब होता है जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग करना। जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग करना। अब हमें ध्यान रखना कि राजस्थान में कुल कितने प्रजामंडल थे। राजस्थान में 19 प्रजामंडल थे। कितने थे? राजस्थान में 19 प्रजामंडल थे। अब हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान कल्चर की क्लासें अपलोड की जाएगी, जो कि राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है प्रजामंडल। प्रजामंडल का मतलब होता है जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग करना। और राजस्थान में कुल कितने प्रजामंडल थे? 19 प्रजामंडल थे। तो हमें ध्यान रखना कि 19 प्रजामंडल कौन कौन थे। आज हम इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर 19 प्रजामंडल। 19 प्रजामंडल और उनकी डेट याद करेंगे। 19 प्रजामंडल पढ़ेंगे, कौन कौन है 19 प्रजामंडल, और इनकी डेट याद करेंगे। और हम क्या ये याद करेंगे? डेट याद करेंगे। जैसे हमारे पास आ गया जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल कब बना था? 1931 के अंदर। एक जैसे बूंदी ले लेते हैं, बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल कब बना था? 1931 के अंदर। इसी प्रकार अगर आ जाते हैं हाड़ौती का प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल ये कब बना था? 1934 के अंदर। अगर ये हमारे पास आ जाए जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल ये कब बना था? 1945 के अंदर। इसी प्रकार हम सारे प्रजामंडल 19 प्रजामंडल की डेट याद करेंगे और इनके संस्थापक कौन है उन्हीं को हम याद करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो देखिए, हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के प्रजामंडल। तो राजस्थान में कुल कितने प्रजामंडल थे? 19। अब हम एक एक को याद करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रजामंडल आ रहे हैं, उसको डेट वाइज याद करते हैं। तो सबसे पहला प्रजामंडल कौन बना था? जयपुर। कौन बना था? जयपुर और बूंदी। अब देखो इनको कैसे याद करना है। जयपुर और बूंदी, देखो दोनों के अंदर तीज प्रसिद्ध है। जयपुर और बूंदी दोनों के कहाँ क्या प्रसिद्ध है? तीज प्रसिद्ध है। तो हम इसको याद करने की ट्रिक है तीज। तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और बूंदी की। और जयपुर प्रजामंडल कब बना था? 1931 के अंदर। इसी प्रकार बूंदी प्रजामंडल कब बना था? 1931 के अंदर। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे कपूर चंद पाटनी। कौन है? जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक है कपूर चंद पाटनी। इसी प्रकार बूंदी के संस्थापक है क्रांतिलाल। कौन है? क्रांतिलाल। ये आपको समझ में आ गया। हमें ध्यान रखना मारवाड़ और कोटा की। मारवाड़, मारवाड़ का मतलब जोधपुर। कोटा, कोटा यानी हड़ौती। अब इसके अंदर कैसे याद करेंगे? कौन सी ट्रिक लेके आएंगे? हम याद रखेंगे राष्ट्रीय पोशाक कोट। राष्ट्रीय पोशाक कौन सा हमारे पास? कोट। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़, जोधपुर का है। तो हम ध्यान रखेंगे मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 के अंदर। उसी प्रकार कोटा, कोटा कहाँ पर है? हड़ौती के अंदर। हड़ौती की स्थापना भी कब हुई थी? हड़ौती प्रजामंडल की 1934 के अंदर। हमें ध्यान रखना है मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 के अंदर। और मारवाड़ यानी जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? भंवरलाल सराफ। कौन थे? भंवरलाल सराफ और जय नारायण व्यास। इसी प्रकार ध्यान रखना है कोटा प्रजामंडल कब बना था? 1939 के अंदर, जिसके संस्थापक थे नेन्यूराम शर्मा। अगला आ रहा है हमारे पास धौलपुर और बीकानेर। अगले दो प्रजामंडल कौन से हमारे पास? धौलपुर और बीकानेर। देखो इसके अंदर ध्यान रखेंगे धोबी। कौन याद रखेंगे? धोबी। यानी ऐसे भी याद कर सकते हैं धौलपुर और बीकानेर के अंदर 36 का आंकड़ा है। किसका आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। तो दो का मतलब हो गया धौलपुर, बी का मतलब हो गया बीकानेर। यानी धौलपुर और बीकानेर के बीच में 36 का आंकड़ा है। तो इसकी स्थापना कब हुई दोनों की? 1936 के अंदर। तो 36 के आंकड़े से हम याद कर सकते हैं इन दोनों की स्थापना हुई थी 1936 के अंदर। तो धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे करसनदत्त पालीवाल। कौन से थे? करसनदत्त पालीवाल। और बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक थे वेद मेघाराम। वेद मेघाराम, ये ध्यान रखना। अगला हमारे पास आ रहे हैं, अगला प्रजामंडल है हमारे पास मेवाड़, अलवर, भरतपुर और सोहपरा। इनको याद करने के लिए, इनके याद करने की ट्रिक है मेवाड़ मेवातपुरा। क्या याद करेंगे? मेवाड़ मेवातपुरा 1938। मेवाड़ मेवातपुरा 1938। मेवाड़ के अंदर आ जाएगा मेवाड़। 1938 के अंदर स्थापना। इसके अध्यक्ष थे बलवंत मेहता। अध्यक्ष कौन थे? बलवंत मेहता। मेवात के अंदर देखो दो जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। तो अलवर के संस्थापक कौन थे? कुंज बिहारी। 1938 में स्थापना। भरतपुर की स्थापना 1938 में। इसके संस्थापक कौन थे? गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव। अगला आ जाएगा शाहपुरा। पूरा का मतलब हो जाएगा शाहपुरा। शाहपुरा की स्थापना भी 1938 के अंदर। इसके संस्थापक थे रमेश चंद्र
इसके संस्थापक कौन थे? रमेश चंद्र। तो हमें ध्यान रखना मेवाड़पुरा, मेवाड़ के अंदर मेवात का मतलब होता है अलवर, भरतपुर, पूरा का मतलब होता है शाहपुरा। इन सब की स्थापना, प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 के अंदर। अगला अपन आ जाएगा सिरोही, करौली और किशनगढ़। सिरोही, करौली, किशनगढ़, इन तीनों की स्थापना 1939 के अंदर हुई थी। तीनों की स्थापना कब हुई थी? 1939 के अंदर। सिरोही के संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। करौली के थे त्रिलोकचंद माथुर। किशनगढ़ के थे क्रांतिलाल छोतानी। किशनगढ़ के कौन थे? क्रांतिलाल छोतानी। ठीक है। जैसलमेर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इन तीनों की स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। जैसलमेर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इन तीनों की स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर। तो देखो जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक थे मीठालाल व्यास। कैसे याद रखेंगे? जैसलमेर के संस्थापक कौन थे? मीठालाल व्यास। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना प्रतापगढ़ के संस्थापक थे अमृतलाल और चुन्नीलाल। बांसवाड़ा के संस्थापक थे भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। बांसवाड़ा संस्थापक कौन थे? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। देखो जैसलमेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तीनों की स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर। अगला हमारे पास प्रजामंडल आता है। अगला प्रजामंडल है झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1946 के अंदर मांगीलाल भव्य के द्वारा। और उसके बाद में आता है डूंगरपुर की स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या द्वारा। कुशलगढ़ है, इसकी स्थापना हुई थी 1942 के अंदर भंवरलाल सराफ के द्वारा। ये है थे हमारे आज के 19 प्रजामंडल जो आपको याद करना है। प्रजामंडल अब याद करने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रजामंडल, पहले प्रजामंडल हमने पढ़े थे तीज से हम समझ रहे थे कि तीज कहाँ की प्रसिद्ध है। तो हमने बताया था एक तो जयपुर की प्रसिद्ध है और एक बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। तो इन दोनों की स्थापना कब होगी? 1931 के अंदर। दोनों प्रजामंडल की स्थापना कब होगी? 1931 के अंदर। जयपुर के संस्थापक कौन थे? कपूरचंद पाटनी, याद जाएगा कपूरचंद पाटनी। और बूंदी के संस्थापक कौन थे? क्रांतिलाल, यहाँ पर आ जाएगा क्रांतिलाल। पहले तो हमने याद कर लिया 30 से। 30 के बाद में हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रीय पोशाक कोट। राष्ट्रीय पोशाक कौन सा हमारे पास? राष्ट्रीय पोशाक है हमारे पास कोट। अब देखो राष्ट्रीय पोशाक कोट कहाँ का प्रसिद्ध है? एक मारवाड़ का मतलब क्या होता है? जोधपुर। मारवाड़ का मतलब क्या होता है? जोधपुर। और देखो कोट से हम याद करेंगे कोटा। क्या याद करेंगे? कोटा। कोटा किसके अंदर आता है? हड़ौती के अंदर। कोटा किसके अंदर आता है? हड़ौती के अंदर। अब देखो इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1934 के अंदर। 1934 के अंदर। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर। हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी 1934 के अंदर। दोनों की कब हुई थी? 1934 के अंदर। देखो और कोटा की स्थापना कब हुई थी? कोटा प्रजामंडल की 1939 के अंदर। ये ध्यान रखना, कोटा प्रजामंडल की तो 1939 के अंदर, जबकि हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी 1934 के अंदर। अब जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे भंवरलाल सराफ। जबकि कोटा के संस्थापक कौन थे? नैनूराम शर्मा। कोटा के संस्थापक कौन थे? नैनूराम शर्मा। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? नैनूराम शर्मा। दो तो याद कर लिए। इसके बाद में हमारे पास तीसरी ट्रिक थी धोबी। क्या थी? धोबी, यानी धौलपुर और बीकानेर। इन दोनों के बीच में किसका आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। कितने का आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। धौलपुर यानी 36 के आंकड़े से हम याद करेंगे 1936 के अंदर। धौलपुर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हो गई थी? 1936 के अंदर। धौलपुर के संस्थापक कौन थे? करसनदत्त पालीवाल। ध्यान रखना, करसनदत्त पालीवाल। और बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? वेद मेघाराम। ये ध्यान रखना। देखो धोबी से याद रखना है धौलपुर और बीकानेर, इन दोनों के बीच में किसका आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। तो 36 का आंकड़े से हम याद करेंगे धौलपुर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। देखो धौलपुर के संस्थापक कौन है? करसनदत्त पालीवाल। बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक है वेद मेघाराम।
देखो 4 नंबर आपको याद मैंने कराया था मेवाड़ मेवातपुरा से। किससे याद कराया था मैंने? मेवाड़ मेवातपुरा। मेवाड़ का मतलब क्या होता है? मेवाड़ का मतलब होता है मेवाड़। मेवात के अंदर आते हैं 2 जिले, अलवर और भरतपुर। पूरा का मतलब हो गया शाहपुरा। क्या हो गया? शाहपुरा। अब इनकी स्थापना कब होगी? 1938 के अंदर। कब होगी? 1938 के अंदर। यहाँ पर लिख देते हैं मेवाड़। मेवात के अंदर 2 जिले, कौन कौन से जिले? अलवर और भरतपुर। भरतपुर। और पूरा का मतलब मैंने क्या बताया था? शाहपुरा। पूरा का मतलब क्या हो गया? शाहपुरा। इन सभी की स्थापना कब हुई थी? 1938 के अंदर। 1938 के अंदर इन सारे प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 के अंदर। अब देखिए मेवाड़ के अंदर अध्यक्ष कौन थे? बलवंत मेहता। बलवंत मेहता। बलवंत मेहता। कौन है इनके अध्यक्ष? बलवंत मेहता। मेवाड़ के अध्यक्ष कौन बन गए? बलवंत मेहता। और जबकि अलवर के कौन है? अलवर के कुंज बिहारी। और अलवर प्रजामंडल के कौन बन गए अध्यक्ष? कुंज बिहारी। भरतपुर के गोपीलाल यादव। अलवर के अंदर कौन है? गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव। यादव। अगर आपको पूछ ले भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 के अंदर। इनके संस्थापक कौन है? गोपीलाल यादव। शाहपुरा। शाहपुरा की स्थापना भी 1938 के अंदर किसने की थी? रमेश चंद्र ने। किसने की थी? रमेश चंद्र ने। यह आपको ध्यान रखना। मेवाड़ मेवातपुरा का मतलब होता है 1938। मेवाड़ के अंदर कौन आता है? मेवाड़। मेवात के अंदर आते हैं अलवर, भरतपुर। पूरा का मतलब होता है शाहपुरा। इन चारों प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर हुई थी। मेवाड़ के अध्यक्ष हैं बलवंत मेहता। अलवर के अध्यक्ष हैं कुंज बिहारी। भरतपुर के अध्यक्ष हैं गोपीलाल यादव। और शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र। 5 नंबर में आपको 3 प्रजामंडल ध्यान रखना, सिरोही, करौली और किशनगढ़। किशनगढ़। इन तीनों की स्थापना हुई थी 1939 के अंदर। कब हुई थी? 1939 के अंदर। 1939 के अंदर तीनों की स्थापना 1939 के अंदर। सिरोही, करौली और किशनगढ़ तीनों की स्थापना कब हुई थी? 1939 के अंदर। सिरोही की संस्थापक कौन है? गोकुल भाई भट्ट। सिरोही के संस्थापक कौन है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। करौली के कौन है? त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर। ये आ गए अपने पास करौली के संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर। और किशनगढ़ के कौन है? क्रांतिलाल चौतानी। क्रांतिलाल चौतानी। कौन है? क्रांतिलाल चौतानी। ये अपन आगे किशनगढ़ के संस्थापक। 6 नंबर आपको मैंने 3 बताए थे। 3 प्रजामंडल ध्यान रखना। जैसलमेर। 3 प्रजामंडल कौन कौन से? जैसलमेर, प्रतापगढ़। जैसलमेर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 6 नंबर आपको ध्यान रखना। 3 प्रजामंडल, जैसलमेर प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल और बांसवाड़ा प्रजामंडल। इन तीनों की स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर। कब हुई थी? 1945 के अंदर। जैसलमेर के संस्थापक कौन थे? मीठालाल व्यास। कौन थे? मीठालाल व्यास। प्रतापगढ़ के अंदर थे अमृतलाल। अमृतलाल और चुन्नीलाल। अमृतलाल और चुन्नीलाल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल के कब कौन थे संस्थापक? अमृतलाल और चुन्नीलाल। बांसवाड़ा के कौन है? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। यह आपको ध्यान रखना है कि 1945 के अंदर 3 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जैसलमेर प्रजामंडल जिसके संस्थापक है मीठालाल व्यास। प्रतापगढ़ प्रजामंडल जिसके संस्थापक है अमृतलाल और चुन्नीलाल। बांसवाड़ा प्रजामंडल जिसके संस्थापक है भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। अगला प्रजामंडल है हमारे पास कुशलगढ़। कौन सा गया? कुशलगढ़, डूंगरपुर और झालावाड़। झालावाड़ सबसे नवीनतम है। झालावाड़। देखो कुशलगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1942 के अंदर। कब हुई थी? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1942 के अंदर। किसने की थी? भंवरलाल निगम ने। भंवरलाल निगम ने की थी। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1942 के अंदर। किसने की थी? भंवरलाल निगम के अंदर। अब अगला है हमारे पास डूंगरपुर। डूंगरपुर की स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल, जिसे हम वागड़ का गांधी भी कहते हैं, भोगीलाल पांड्या।
डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने की थी। अगला हमारे पास आता है झालावाड़। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 के अंदर की गई थी। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 के अंदर किसने की थी? मांगीलाल भव्य ने की थी। मांगीलाल भव्य ने की थी झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 के अंदर। ये थे आज के हमारे प्रजामंडल जो आपको आसानी से याद हुए होंगे। एक बार चुटकी में हम वापस याद करते हैं कि भाई तीज के अंदर कौन कौन से आते हैं? जयपुर और बूंदी, इनकी स्थापना 1931 के अंदर की गई थी। अगला आते हैं राष्ट्रीय पोशाक कोड के अंदर आते हैं जोधपुर और कोटा, इनकी स्थापना कोटा यानी हाड़ौती, इन दोनों की स्थापना 1934 के अंदर हुई थी। अगला हमारे पास आते हैं धौलपुर और बीकानेर, धोबी से हम क्या याद करेंगे? धौलपुर और बीकानेर, इनकी स्थापना इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है तो 1936 के अंदर। अब आते हैं मेवाड़पुरा यानी 1938 के अंदर। मेवात के अंदर 2 जिले आते हैं अलवर भरतपुर, पुरा का मतलब होता है शाहपुरा, इनकी स्थापना 1938 के अंदर। सिरोही करौली और किशनगढ़, इन तीनों की स्थापना 1939 के अंदर। अब हमारे पास ध्यान रखना है कि जैसलमेर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, इन तीनों की स्थापना 1945 के अंदर की गई थी। अब अगला आप हमारे पास आ रहे हैं कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 के अंदर, डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 के अंदर और झालावाड़ प्रजामंडल 1946 के अंदर। इसी प्रकार अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।